सामने ये लेसन है क्लासेस कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, वीडियो को शार्ट से शार्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए वी मस्ट गो फॉरवर्ड। डिफाइन कम्प्लेक्स सेंटेंस, एक्सप्लोर सबऑर्डिनेट क्लासेस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, इनको करना है और राइट कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, रिव्यू, इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दिस लेसन यू नीड अ नोटबुक, अ पेंसिल, डेफिनेटली ब्रेन, ये आपके साथ तीनों होने चाहिए। तो लेट्स मूव अहेड। अ कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ अ मेन क्लास एंड अ सबऑर्डिनेट क्लास। ये एक मेन क्लास होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है। अब आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कम्प्लेक्स सेंटेंस पेचीदा जुमला एक ऐसा जुमला होता है जिसमें एक मरकज़ी क्लास होती है और एक उसमें मातहत क्लास होती है। तो आगे देखते हैं कि क्या है। सबऑर्डिनेट क्लास डजंट मेक सेंस बाय इटसेल्फ। तो ये सबऑर्डिनेट क्लास जो है, अभी हम इनके एग्जाम्पल पर गौर करेंगे। ये अपने तौर पे अलग तौर पे खड़े होकर पूरी माने नहीं दे सकता। इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लास जो होती है उस पर ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है इस अपने मानों के लिए, मीनिंग के लिए इन्हीं पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो देखते हैं कि ये एक हमारे पास आया है, व्हाइल द कैंगरू क्रॉस्ड द रोड। अब ये इसमें तो कैंगरू जानवर है, क्रॉस के मने अबूर करना, रोड सड़क, तो ये चीज़ें तो लाजिमन इसमें हैं। लेकिन व्हाइल द कैंगरू क्रॉस द रोड ये बजाते खुद इसके मानी नहीं बनते। तो अब इसमें कोई मिसिंग पार्ट है, तो देखना है कि मिसिंग पार्ट इसमें क्या है। मिसिंग पार्ट है द टूरिस्ट स्टेड इनसाइड देयर कार्स। अब ये पूरा जुमला समझ में आया है कि while the kangaroo crossed the road, the tourists stayed inside the cars। इसका मतलब है कि कैंगरू जब रोड क्रॉस कर रहे थे तो जो सयाह थे वो अपने कार्स में बैठे रहे। तो देखिए ये मेन क्लास है, द टूरिस्ट स्टेड इनसाइड देयर कार्स, ये मेन क्लास है। और ये सबऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास जो आप देख रहे हैं, व्हाइल द कैंगरू क्रॉस द रोड। और इसकी एक ज़बरदस्त किस्म की बहुत आपको एक काम की चीज़ बताने वाला हूँ, वो ये कि ये मार्कर है व्हाइल एक मार्कर है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है। मसलन देट एक मार्कर है, वाई, विच एवर, हु, हाउ। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से तफसील पे नहीं जाना है, लेकिन ये एक मार्कर है। और इसकी एक और मैं आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें जब आप सबऑर्डिनेट क्लास को पहले लिखेंगे और मेन क्लास को बाद में लिखेंगे, तो फिर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आप कामा डालना न भूलिए, फिर ये ग्रामेटिकली गलत होगा। अगर आप इस तरह करें कि द टूरिस्ट स्टेड इनसाइड देयर कार्स व्हाइल द कैंगरू क्रॉस द रोड, तो फिर ठीक है, फिर कामा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले सबऑर्डिनेट क्लास को ले आए तो फिर ये लाजिमन आपको ये कामा लगाना पड़ेगा। ये देखते हैं। अब आपके लिए एक लिटिल टेस्ट फॉर यू, बहुत परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपसे मैं एक जल्दी एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर आप तैयार हैं, अगर आपके पास कापी पेंसिल वगैरह है या आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखें कि ए डैश डैश डज नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ। इसमें क्या आएगा? ए डैश डैश डज नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ। बहुत ज़बरदस्त, आपने जान लिया है कि ये सबऑर्डिनेट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। ए सबऑर्डिनेट क्लास डज नॉट मेक सेंस बाय इटसेल्फ। तो ये टेस्ट में तो आप कामयाब हो गए। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव क्लास पर। एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव तो आप जानते हैं, तो इसमें सिफत, तो इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। ये क्लास जो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, जो सब्जेक्ट और वर्ब रखता है, ये
पूरी क्लास एडजेक्टिव की तरह पे काम करता है। यानी ये आप देखें, ऑल द वर्ड्स इन द एडजेक्टिव क्लास वर्क टुगेदर टू डिफाइन अ नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव क्लास या एडजेक्टिव आमतौर पे नाउन को ही डिफाइन करते हैं, तो इसका मतलब ये कि एडजेक्टिव क्लास भी नाउन ही को डिफाइन करेगा। आप इसकी मिसाल देखें, प्लेयर्स हु एक्सरसाइज रेगुलरली परफॉर्म वेल, ये जो ब्लू राइटिंग में लिखा हुआ है ये है एडजेक्टिव क्लास। और बायोलॉजी इज़ द कोर्स दैट माय ब्रदर टीच। अब आप देखें कि ये हु एक्सरसाइज रेगुलरली, ये मुकम्मल जो है ये काम करता है एडजेक्टिव की तरफ। प्लेयर्स जो है नाउन है, एडजेक्टिव क्लास है। ये आप देखें कि ये एडजेक्टिव क्लास है, तो ये हु जो है ये प्लेयर्स की एक किस्म की डिफाइन करता है। देखिए हु प्लेयर्स, यानी प्लेयर्स वो प्लेयर्स जो एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, परफॉर्म वेल्स। तो ये तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास जो है मॉडिफाइज द वर्ब, एडवर्ब आर एन एडजेक्टिव। ये आपको पता है कि एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एक एडवर्ब को और एक वर्ब को। तो ये एडवर्ब क्लास टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, to what extent and under what conditions, introduced by a subordinating conjunction। एडवर्ब क्लास जो होती है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पे शुरू होती है। अब आप देखिए एडवर्ब क्लासेस की एग्जांपल, I love Matt's work because he uses color so brilliantly। बिकॉज आप इस बिकॉज पर गौर करें। She taught him how to play the piano। If you leave, I will be lonely। एप पर गौर करें। He is cleverer than I, then पर गौर करें। Once you learn it, you never forget। once पर गौर करें। Though it was raining, she went out। तो दाव पर और करें। ये जो रेड राइटिंग में लिखे हुए ये सारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, और भी मिसालें आप फर्दर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको मुख्तसर रखना चाहता हूँ, इसी वजह से ये आपके सामने आ गए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बिकॉज, हाउ, इफ, देन, वंस, ये जो आप है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आगे जाते हैं नाउन क्लास जो है ये नाउन क्लास है। इट कैन डू एनीथिंग, नाउन कैन डू। नाउन क्लास जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सब्जेक्ट और वर्ब रखता है वो बिल्कुल वही काम करता है जो नाउन करता है। मसलन सब्जेक्ट भी हो सकता है, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव भी हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, सब काम वो कर सकता है जो नाउन कर सकता है। अभी आप मिसालों से इसको बेहतर तौर पे समझ पाएंगे। वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस नाउन क्लासेस, कौन कौन से अल्फाज हैं जो जिनसे अंदाज़ा होता है कि ये शायद नाउन क्लास हो। हाउ, इफ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हिच, who, whoever, whomever, whose, why। एग्जाम्पल पे आप देखें, डू यू अंडरस्टैंड what the homework entails। तो ये देखिए what the homework entails, do you understand। तो what the homework entails ये सारे ग्रुप को आप एक नाउन से या प्रोनाउन से आप रिप्लेस कर सकते हैं। मसलन do you understand it, अब इसकी जगह एट लगाएं तो ये मानी तो पूरी देगा। इसका मतलब है कि व्हाट द होमवर्क एंटेल्स ये नाउन क्लास है। इट इज़ वाइटल टू रिसर्च अबाउट वाई सर्टन थिंग्स एग्जिस्ट। तो ये भी आप देखें, इट इज़ वाइटल टू रिसर्च अबाउट दैट, अबाउट दिस वन, अबाउट। तो ये इसका मतलब है कि जो आप रिप्लेस कर सकते हैं नाउन एंड प्रोनाउन, देन इट मस्ट बी नाउन क्लास। ये आपके लिए आखिर में एक एक्सरसाइज है, इसके बाद थैंक यू का मैसेज है। ये एक्सरसाइज आप देखें, इसमें सिर्फ दो मुख्तसर क्वेश्चन आपसे किए गए। कैन यू टेल मी व्हाई यू सेड दिस। इस द रेड कलर्ड क्लास इज़, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है ये वाला क्लास आपके ख्याल में मेन क्लास है या सबऑर्डिनेट क्लास है? आप क्या कहते हैं इसमें? क्या ये मेन क्लास है कि सबऑर्डिनेट क्लास? सोचें।
ठीक, आपने बिल्कुल सही समझाए, ये मेन क्लास है। कैन यू टेल मी वाई यू सेड दिस, क्योंकि यहाँ पे मार्कर जो है, जो इंट्रोड्यूस करता है सबॉर्डिनेट को, वो इधर लिखा हुआ है वाई। यहाँ पे इस तरह की कोई वो लफ्ज़ सबॉर्डिनेट कंजंक्शन वगैरह नहीं है। अब दूसरे सवाल पे आए, शी वॉज सैडन्ड बाई व्हाट शी हैड रेड, उसने कुछ पढ़ा है, कुछ किताबें वगैरह पढ़ी है या उससे वो अफसरदा हो गई है। तो इसमें व्हाट शी हैड रेड, तो द रेड कलर, ये सॉरी ये गलती से लिखा हुआ है, ये जो द ब्लू कलर क्लास इज एन क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है। तो आप क्या समझते हैं कि व्हाट शी हैड रेड, शी वाज सैडन्ड बाय व्हाट शी हैड रेड, आपने अंदाज़ा लगाया कि ये एडजेक्टिव है, तो आपने गलत अंदाज़ा लगाया। क्या आप समझते हैं कि ये नाउन या एडवर्ब हो सकता है? अगर आप समझते हैं कि ये एडवर्ब है तो देखते हैं कि क्या है गलत, ये क्या है, ये बिल्कुल सही। आपने जिसने कहा कि ये नाउन है, वाकई क्यों, शी वाज सैडन्ड बाय दिस, by what she had read. What she had read can be replaced by this, so it is a noun class. So no doubt about it. Thank you for watching this video. आगे देखते हैं ये thank you for watching this video. I'm Zulfikar Ali, Government Higher Secondary School Ismaila Sawabi. Thank you for watching this. Thank you.